हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 2 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर में डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस शहर की बिजली वितरण कंपनी को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा इंदौर और भोपाल। ए और सी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, इंदौर और भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसे ऊर्जा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रस्तुत किया गया था। और इस पुरस्कार में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए नगद दिया जाता है। कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, यहाँ इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बालरंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। मध्य प्रदेश ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। अब फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तो ये भी आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में कहां पर? कन्याकुमारी में। ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 3000 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की और उन्होंने एक सड़क सुरक्षा पार्क और परिवहन संग्रहालय की भी शुरुआत की। और उन्होंने NH87 के, ये भी आपको याद रखना है, और उन्होंने NH87 के मदुरै रामनाथपुरम खंड के 2 और 4 लेन वाले राजमार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया। और विशाखापट्टनम में उन्होंने रेलवे मैदान में एक सार्वजनिक सभा, प्रजा चैतन्य सभा को संबोधित किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपना पहला तैलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया। तमिलनाडु ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता। थूथुकुडी में दूसरा कोस्ट गार्ड जिला मुख्यालय पाने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है। अब फ्रेंड्स, हम तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो सीएम है वो है एड्डापदी के पलानीस्वामी। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। तो इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कैबिनेट ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में रिपोर्ट तक
पहुंचने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए भारत एवं अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी और यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रंस के बीच हस्ताक्षरित किया गया और यह NCMEC अमेरिका के पास उपलब्ध 1 लाख से अधिक ऑनलाइन रिपोर्टों तक पहुंच और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अमेरिका है। तो अमेरिका से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर आए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ब्रज काया नामक सामरिक अभ्यास आयोजित किया गया। नेवाडा अपनी विधायिका में कुल महिला बहुमत वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका से एक टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब फ्रेंड्स हम अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च। 1 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स ये 1 मार्च को मनाया तो जाता है लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों द्वारा किए गए भेदभाव के मुद्दे का समाधान करना है और शून्य भेदभाव दिवस 2019 का जो विषय है वह है एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट है। एक बार और रिपीट करता हूं, आप नोट कर लीजिए। एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट है और इसे 27 फरवरी 2014 को UNAIDS के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदिबे ने बीजिंग में आयोजित एक बड़े समारोह में शुरू किया था। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो है दुनिया भर में लोगों द्वारा किए गए भेदभाव के मुद्दे का समाधान करना है और शून्य भेदभाव दिवस 2019 का जो विषय वो है एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट और इसे 27 फरवरी 2014 को UNAIDS के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदिबे ने बीजिंग में आयोजित एक बड़े समारोह में शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM की आधारशिला रखी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM की आधारशिला रखी और इसके स्थापित होने के बाद 200 बिस्तरों वाला अस्पताल उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा के सबसे बड़े संस्थानों में से एक होगा और यह संस्थान बेंगलुरु में मौजूदा NIUM का विस्तार है और इसे 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा जिसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर गाजियाबाद है। तो गाजियाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यू मैत्री 2018 शुरू किया। शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपए की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नाईक। इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी और इससे अनुमोदन से दोनों पक्षों के बीच नियामक पहलुओं की बेहतर समझ विकसित हो सकेगी और यह अर्जेंटीना में चिकित्सा उत्पादों के भारत के निर्यात को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बेहतर समन्वय में भी मदद करेगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स डिस्कस किए वो एक बार देख लेते हैं। जीवाश्म विज्ञानियों ने एक डायनासोर के अवशेषों की खोज की जो 110 मिलियन वर्ष पहले अर्जेंटीना में रहते थे। अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम अर्जेंटीना के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस एयर्स। अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो है अर्जेंटाइन पेसो और अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है वो है मॉरिशियो मैक्री। तो इतने पॉइंट आपको अर्जेंटीना से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसे 2019 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मदू बुहारी। मोहम्मदू बुहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मदू बुहारी। ठीक है फ्रेंड्स, नाइजीरिया राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी को फिर से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है और मोहम्मदू बुहारी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति अतीकू अबूबकर को लगभग 4 मिलियन मतों के अंतर से हराया। 4 मिलियन मतों के अंतर से हराया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ नाइजीरिया की बात हो रही है तो नाइजीरिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा। नाइजीरिया की जो करेंसी है वो है नाइजीरियन नायरा और नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मदू बुहारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको नाइजीरिया से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नासा किस वर्ष में एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2022। 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा ने $42 मिलियन के मिशन एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट का चयन किया है जो वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह के चारों ओर विशाल अंतरिक्ष की मौसम प्रणाली को समझने में मदद करेगा और यह अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। 2022 में कब? अगस्त में। अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहरी हिस्से से जुड़ा हुआ है और AWE पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के रंगीन बैंड पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे एयर गेलो कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के रंगीन बैंड पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे एयर ग्लो कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ नासा की बात हो रही तो नासा के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी जो स्थापना हुई है वो है 29 जुलाई 1958 को। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC USA में। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा पावर टेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावर टेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की है और यार्न बैंक योजना, सौर ऊर्जा योजना, समूह कार्य योजना और नए सेवा केंद्रों का निर्माण इसके कुछ घटक हैं और पावर टेक्स इंडिया स्कीम और नेटवेयर स्कीम के संयुक्त SFC को 487.07 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 487.07 करोड़ रुपीस। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग का 4था संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की 4थी बैठक नई दिल्ली में हुई। स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BS एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आइस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया। ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी कहाँ प्रस्तुत की गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2016-17 के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता हेतु 25वीं प्रधानमंत्री ट्रॉफी 1 मार्च 2019 को, ये आप नोट कर लीजिए, कब? 1 मार्च 2019 को नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई थी। और इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एकीकृत इस्पात संयंत्र क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देना है। और यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पुरस्कार राशि के रूप में 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 2 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड और भी जो करंट अफेयर हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में नवीन पटनायक ने वसुधा योजना के तहत पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए कितनी अतिरिक्त राशि मंजूर की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वसुधा योजना के तहत पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की है। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। उड़ीसा ने आमा घरे एलईडी योजना शुरू की है। उड़ीसा ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। उड़ीसा में तेल विपणन कंपनियां 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेगी। उड़ीसा में किशोर छात्राओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए खुशी योजना को मंजूरी दी। अब फ्रेंड्स हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।